जय हिंद। जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग लूसेंट का एक वीडियो हम लोग किए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, है ना। ये सेकेंड वीडियो है और ये सेकेंड टॉपिक है। एक टॉपिक पे एक वीडियो रहेगा, ठीक है। तो एक टॉपिक मेरा खत्म हो चुका है, सेकेंड टॉपिक है मेरा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का आज टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है दोस्तों 114, 114, ठीक है। तो सभी का सभी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इस चैनल पर बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। देखिए, वैदिक संस्कृति ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसका कह सकते हैं इसका जो मॉड्यूल मतलब इसका जो थ्योरी पार्ट है वो आप क्राउन और लूसेंट का देख सकते हैं। इसी चैनल पे क्राउन का भी और लूसेंट का भी डाला जा रहा है वो पूरा बुक, ठीक है। पार्ट बाई पार्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ से पढ़िए वैदिक संस्कृति का पूरा थ्योरी और यहाँ से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। क्राउन का भी यहाँ पे है वस्तुनिष्ठ या और लूसेंट का, आपको जो चाहिए जो पसंद चाहिए है वो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए और देखिए कि हमें क्या सूटेबल है। जो अच्छा लगे दोस्तों वही देखिए, है ना। जो इच्छा करे कि हाँ ये हमसे याद हो सकता है तभी उसको आप देखें, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सभी वीडियो आप देखने के लिए बैठ जाएं तो पता चला कि दिक्कत हो जाएगा फिर आगे चल के, है ना। तो चलिए अगला मतलब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट नंबर कि पूर्व वैदिक, देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 600 ईस्वी तक तो वैदिक संस्कृति रहा था। तो 1500 से 1000 ईस्वी तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो माना जाता है क्या उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। उत्तर वैदिक काल याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल और क्या पढ़ें इधर, ऋग वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, ये है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। फिर ऋग वैदिक और या पूर्व वैदिक काल से लेके फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर वैदिक काल स्टार्ट हो जाता है आपका क्या 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो टोटल का टोटल कितना होगा, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृति, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ वो है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे। सही क्या है? तो वो हो जाएगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये आपका सही नहीं है। और ABC जो है सही है। वे संस्कृत बोलते थे, आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ठीक है। और वे घुड़सवारी भी किया करते थे, ठीक है। झुंडों में पहुँचे थे, घुड़सवारी भी किया करते थे और संस्कृत बोलते थे। तीनों का तीनों सही है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों का जो फसल का नाम है वो नहीं था, वो तंबाकू था, ठीक है। इसका ज्ञान नहीं था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था, लेकिन जौ गेहूँ चावल था, जौ गेहूँ चावल था वैदिक काल में, ठीक है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम से श्रमण नाम से जाना जाता है। श्रमण उत्तर वैदिक काल के विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों को धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जाना जाता है, श्रमण के नाम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या? तो सुल्व और सूत्र, सुल्व सूत्र, ठीक है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है?
तो वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वो है आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले क्या है? वेद, उसके बाद क्या है? ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उपनिषद, ठीक है। चलिए, वेदों की संख्या कितनी है? 10 नंबर क्वेश्चन में है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है, ठीक है। वेद की संख्या 4 है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी है? वेद त्रयी कहलाते हैं, त्रयी या वेद त्रयी कौन से हैं? तो वो है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी है या त्रयी इसको बोलते हैं, वेद त्रयी या त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो वो है आपका मुंडकोपनिषद, 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 ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख, 11 नंबर का क्वेश्चन ये है ना, आंसर ये है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 2-3 बार मैं बोला। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पशुपालन था, ठीक है। ऋग्वैदिक में ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख जो था वो था आपका पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो वो है आपका सामवेद। सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो है मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो वो है मनु, ठीक है, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है भाई? तो वो है आपका श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो है आपका गोधन। गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? पहली बार शूद्र का उल्लेख मिलता है तो वो 10वें है, 10वें। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो है 10वें, ठीक है, 10वें। अगला क्वेश्चन देखिए इस साइड, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था दोस्तों? तो वो था प्रकृति की, प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द, तो पुरंदर शब्द का योग किया गया है, पुरंदर जो है इंद्र के लिए किया गया है। पुरंदर शब्द जो कहा गया है इंद्र को कहा गया है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुलभ सूत्र यह है ज्यामिति से, ज्यामिति से सुलभ सूत्र संबंधित है, सुलभ सूत्र ज्यामिति से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से, ऋग्वेद से लिया गया अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य जो थे भारत से बाहर से आए थे, भारत में बाहर से आए थे। सबसे पहले कहाँ रहे थे आर्य? आर्य जो रहे थे आपका पंजाब में सबसे पहले आए थे। कहाँ से, मतलब कहाँ आए थे? पंजाब में, भारत में पंजाब में सबसे पहले आए थे, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है इसमें। मोर देन 1 क्वेश्चन कह सकते हैं इसमें रहता है ना। तो इसका क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? ऋग्वेद का होता या होत्री, होता या होत्री, ठीक है। यजुर्वेद का अधर्यु, यजुर्वेद का
यज्ञकर्ता, यज्ञकर्ता। इधर वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये क्या है, वेद है। और इधर साइड क्या है, यज्ञकर्ता, यज्ञकर्ता। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता होता होत्री, ठीक है। यजुर्वेद के अधर्यु, अजुर्वेद के अधर्यु। सामवेद को उद्गाता उद्गात्री, उद्गाता उद्गात्री, उद्गाता उद्गात्री, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के क्या है, ब्राह्मण, अथर्ववेद के क्या है, ब्राह्मण, ठीक है। सामवेद के उद्गाता, और फिर उद्गाता या उद्गात्री, उद्गात्री, उद्गाता उद्गात्री सामवेद। अथर्ववेद है ब्रह्मा, ब्रह्मा, अथर्ववेद ब्रह्मा, मतलब अथर्ववेद ब्रह्मा, यज्ञकर्ता ब्रह्मा थे। वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद और फिर यज्ञकर्ता ब्रह्मा, और फिर सामवेद के उद्गाता उद्गात्री, और अजुर्वेद का अधर्यु, अजुर्वेद का अधर्यु, और ऋग्वेद का होता होत्री, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुष्य, अपौरुष्य क्यों कहा गया है, वेदों को अपौरुष्य क्यों कहा गया है। तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुष्य कहते हैं, अपौरुष्य, अपौरुषेय, अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, अपौरुषेय, ठीक है, अपौरुषेय। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन इसी प्रकार से याद नहीं रहता है, वैशेषिक दर्शन। बहुत सारा क्वेश्चन क्या है पढ़ने में आप लोग गलत कर देंगे तो उसका फिर आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक ना। और फिर क्या होता है कि जल्दीबाजी के चक्कर में पढ़ना रहता है कुछ और, तो एक अक्षर छूट भी जाता है ना, सब लोग से ऐसा होता है, तो ऐसा कतई ना करें। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलुक कनद, उलुक कनद, उलुक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, देखिए मीमांसा या पूर्व मीमांसा है, दर्शन के प्रतिपादक है मीमांसा या पूर्व मीमांसा के, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन। तो आपके पास ये चीज़ होना चाहिए कि जैमिनी आपको बोलना है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा, दोनों मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन प्रतिपादक थे जैमिनी, 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 ठीक है, जैमिनी। और वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, उत्तर मीमांसा, ये देखिए पूर्व मीमांसन के प्रतिपादक मीमांसा, पूर्व मीमांसन के जैमिनी, और वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका वादरायण। देखिए वादरायण जो थे वेदांत या उत्तर मीमांसा के लिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के लिए जैमिनी, जैमिनी, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा। कितना बार एक क्वेश्चन को 3-4 बार मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, आपको एकदम याद हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी एक लेक्चर दिए थे उसमें आया था क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है दोस्तों। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका परुष्णी नदी के तट पे, परुष्णी नदी के तट पे, ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, भू राजस्व की दर क्या है, दर क्या है, 1/6, 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/6 है, 1/6 है, ठीक है। चलिए, और अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो किस युग से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ब्राह्मण युग से ये जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, वो हुआ था धर्मशास्त्र के काल में, धर्मशास्त्र के काल में हुआ था, ठीक है। धर्मशास्त्र के काल में क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर देख लीजिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अछूत की अवधारणा तो धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं कौन कौन, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, इंद्र, वरुण,
मित्र नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 35 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सवित्री की को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? वो मिलता है आपका ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो होता है देवी सवित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चावर्क ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। न्याय दर्शन बताइए जल्दी से। ये न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन गौतम ने बताया था। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने प्रचारित किया था। और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ये हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ठीक है, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें हैं वो है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं जो है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पे। सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिए। तो ऋग्वेद क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा। यजुर्वेद, ऋग्वेद है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद हो जाएगा आपका, यजुर्वेद है आपका स्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद। सामवेद जो है संगीतमय स्रोत। अर्थवेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तंत्र मंत्र और वशीकरण है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। देखिए फिर से देखिए, ऋग्वेद जो है प्रार्थनाएं करना है, स्रोत करना है, प्रार्थना करना, स्रोत करना है। ठीक है, यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांड। यजुर्वेद जो होता है स्रोत एवं कर्मकांड होता है। ठीक है, सामवेद होता है संगीत के लिए सामवेद। और अर्थवेद जो होता है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए। सामवेद संस्कृत के लिए। यजुर्वेद जो हो गया कर्मकांड के लिए यजुर्वेद। और ऋग्वेद हो गया प्रार्थना। देखिए ऋग्वेद प्रार्थना के लिए, यजुर्वेद जो हो गया कर्मकांड के लिए, सामवेद संस्कृत आएगा, संगीत आएगा इसमें। और फिर अर्थवेद जो होता है इसमें तंत्र मंत्र का काम करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। कौन है सर्वाधिक वर्णित नदी? कौन है? तो वो हो जाएगा आपका सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, मतलब सिंधु सबसे ज़्यादा है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। केकई के। ठीक है, केकई के। चलिए केकई के हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में? तो कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभ मतलब कुभा। वैदिक नदी कुभा काबुल। कुभा कहाँ पड़ता है? अभी काबुल में। कुंभ नहीं है, कुभा है। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ निर्धारित होना चाहिए दोस्तों? अभी काबुल में है तो वो कहाँ होना चाहिए? ये अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। दार्शनिक प्रणाली क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों, वो है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से लौह धातु का जो मिला है, लौह धातु अतरंजी खेड़ा याद रखिएगा। अतरंजी खेड़ा याद रखेंगे, याद हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पे किसका संकलन आधारित है दोस्तों? तो वो है आपका सामवेद में। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद। निम्नलिखित में कौन
प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भगवत गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद है। भगवत गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद ये सब है, ठीक है। कर्म का सिद्धांत निम्नलिखित संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो कर्म का जो सिद्धांत है वो संबंधित है आपका दोस्त मीमांसा से है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, ठीक है। मीमांसा से है। और ये देखिए सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या कीजिए? क्या अर्थवदेव है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, इसको आपको करना है। तो क्या हो जाएगा? अर्थववेद औषधियों से संबंधित है, अर्थववेद, ठीक है। ऋग्वेद जो है सामवेद तो सबसे पहले इसको करते हैं संगीत से यह है। और यजुर्वेद और ऋग्वेद में क्या होता है आपका ईश्वर से रहता है ना, ईश्वर से ईश्वर से। और यजुर्वेद में बलिदान विधि होता है। ऋग्वेद में भगवान के बारे में पढ़ते हैं, यजुर्वेद में बलिदान वगैरह होता है, सामवेद में संगीत होता है, अर्थववेद में औषधियों से संबंधित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता यह है आपका चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। और 53 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 53 नंबर किधर हैं आप लोग? हाँ, सबसे ऊपर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों क्या किससे पता चलता है? यजुर्वेद से पता चलता है, ठीक है। यजुर्वेद से यज्ञ के बारे में यजुर्वेद से पता चलता है यज्ञ के बारे में। वैदिक युगीन सभा ये क्या है? मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है आपका गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी शासन प्रणाली, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन हो गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा कौन सा है बाबू? तो आरंभिक विचारधारा है बाबू आपका सांख्य है जो कि आरंभिक विचारधारा है। आरंभिक विचारधारा भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा सांख्य है, ठीक है। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुआ था। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो वो है वैदिक युग में, ठीक है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लुहार हो जाएगा आंसर, ठीक है। लुहार आंसर हो जाएगा। चलिए लुहार हो जाएगा आंसर। सुमेलित कीजिए 60 का सुमेलित कीजिए। क्या हो जाएगा आपका? आयुर्वेद जो है धनुर्वेद, गंधर्व, शिल्प वेद, अर्थशास्त्र। अब देखिए आयुर्वेद सामवेद मतलब सामवेद इधर है तो सामवेद में क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में क्या होगा? ये सब चीज़ हम पढ़ें। इसका उल्टा भी दिया हुआ। इधर क्या है? उपवेद और इधर क्या है? संबंधित वेद, ठीक है। उपवेद और इधर संबंधित वेद है। तो क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट का आयुर्वेद का फर्स्ट का क्या हो जाएगा? मतलब आयुर्वेद का हो जाएगा ऋग्वेद, धनुर्वेद का यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का हो जाएगा गंधर्ववेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अर्थवेद का हो जाएगा शिल्प वेद या अर्थशास्त्र। ये सामने एकदम मिलाना है इसको, एकदम ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या था? संबंधित वेद और उपवेद। देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या? यजुर्वेद आयुर्वेद हो गया ऋग्वेद का, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अर्थवेद का शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? 6 मंडलों को वंश मंडल और गोत्र मंडल आपको बताना। वंश मंडल और गोत्र मंडल आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका दोरे मंडल से 7वें मंडल से
दोहरे मंडल से सातवें मंडल तक, दोहरे मंडल से सातवें मंडल तक, दोहरे मंडल से सातवें मंडल, दोहरे मंडल से सातवें मंडल वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, दोहरे मंडल से सातवें मंडल तक। ठीक है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण, अर्थववेद, अर्थववेद किस वेद में जादुई माया और वशीकरण होता है, इनका वर्णन है? तो अर्थववेद में है जादुई माया और वशीकरण। आर्य शब्द इंगित है, आर्य शब्द इंगित है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को है आर्य शब्द इंगित है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, चलिए अगला है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो वो है आपका 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, आर्य भारत में संभवतः आए थे, आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे? आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य आए थे मध्य एशिया से, आर्य आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से आर्य आए थे, मध्य एशिया से आर्य आए थे। और 66 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में रचित है यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? गद्य रूप में भी रचित है, तो वो है गद्य रूप में रचित है यजुर्वेद। यजुर्वेद है जो कि गद्य रूप में भी रचित है। ठीक है, चलिए सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, मिलता है आपका अर्थववेद में। अर्थववेद में मिलता है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अर्थववेद में मिलता है। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? प्राचीनतम संस्था जो थी वो थी विदत। ठीक है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो वो था विदत। चलिए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई? तो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, चलिए गोत्र अवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहते हैं। बड़ा सा जो घर का होता है पुरुष छोटे घर की स्त्री से शादी कर लेता है, उसी को कहते हैं अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब बताना है आपको जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, उसको करते थे प्रतिलोम। और एक देखिए ऊपर क्या था हमारा अनुलोम का मतलब जो लड़का बड़ा है लड़की छोटा से शादी कर ले, और प्रतिलोम का मतलब लड़की बड़ा लड़का छोटा हो। ठीक है, चलिए अगला है 73 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था मतलब क्या? जौ को यव कहा जाता था, जौ को। ठीक है, वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को, यव कहा जाता था जौ को। ठीक है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त था? तो व्रीहि शब्द था चावल के लिए। ठीक है, व्रीहि शब्द चावल के लिए, यव शब्द जो था जौ के लिए, यव शब्द था जौ के लिए। ठीक है, व्रीहि शब्द हो गया चावल के लिए प्रयुक्त था, व्रीहि शब्द चावल के लिए था। अर्थव का अर्थ है दोस्तों, अर्थव का अर्थ है आपका पवित्र जादू। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए। किससे सुमेलित होगा? तो शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र। निरुक्त होता है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र। छंद होता है छंद शास्त्र। शिक्षा होता है क्या? ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र
कर्मकांड, कल्पसूत्र कर्मकांड। निरुक्त होता है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, ठीक है। छंद, छंद शास्त्र, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। कौन रचनाकार थे भाई? तो ये रचनाकार थे पाणिनि। पाणिनि थे प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। रचनाकार हैं पाणिनि। पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? स्मृति जो है प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम कौन है? मनु स्मृति जो है प्राचीनतम है, ठीक है। आदि काव्य की संख्या, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा याद रखिएगा, ये क्या बोले हैं हम? आदि काव्य की संख्या। आदि काव्य की संख्या रामायण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, रामायण को। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण है दोस्तों, वो है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया, सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है आपका कुल कुटुंब। कुल कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। कुल कुटुंब, ठीक है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल कुटुंब। वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 250 सूक्तों की रचना की गई है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 250 सूक्तों की रचना की गई है दोस्तों, वो है आपका इंद्र। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है? अनुलंघनीय कहा गया। किस वेद में सभा को नरिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो वो है आपका अर्थववेद। अर्थववेद को, ठीक है। अर्थववेद को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय कहा गया है, अर्थववेद को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर कह रहा है किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो आपका हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था दोस्तों प्रजापति। प्रजापति का, ठीक है। प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, ठीक है। प्रजापति। 87 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सुमेलित करना आपको क्या? राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, मतलब एक का एक हो जाएगा। राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ होता है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ होता है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, मतलब सामने आपका होगा, इसका ये, ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, सोमरस को पान किया जाने वाला यज्ञ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, सामने होगा सही। अब अगला है 88 नंबर, आप सुमेलित कीजिए 88 नंबर को। तो 88 नंबर का सुमेलित हो जाएगा दोस्तों। पुरुषनी नदी का किसको, रावी को कहा जाता है पुरुषनी, और सतुद्री बोला जाता है सतलज को, और आस्किन बोला जाता है चिनाब को, विपाशा को बोला जाता है ब्यास को बोला जाता है विपाशा, और चिनाब को बोला जाता है आस्किन, और सतलज को बोला जाता है सतुद्री, और रावी को बोला जाता है परुष्नी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्त? संस्कारों की कुल संख्या हो जाएगा आपका 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है, 16 संस्कार, ठीक है। संस्कारों की संख्या 16। सुमेलित कीजिए।
90 नंबर में है सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सुमेलित करिए। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह को बोलते हैं ब्रह्म विवाह। दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह बोलते हैं दैव विवाह। आर्ष विवाह बोलते हैं कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह बोलते हैं अर्ष विवाह। अर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह होता है बिना दहेज का विवाह को बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। एक बार और देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह बोला जाता है समान वर्ण या जाति का विवाह, वर्ण विवाह का ब्रह्म विवाह कहलाता है। दैव विवाह, पुरोहित या पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को बोलते हैं क्या, दैव विवाह। अर्ष विवाह, अर्ष विवाह होता है क्या, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय का बैल चुकाकर किया गया विवाह को अर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह को बोलते हैं क्या, प्रजापत्य विवाह। अगला है सुमेलित कीजिए। अगला सुमेलित कीजिए, क्या हो जाएगा, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का सुमेलित कीजिए बाबू, तो ये हो जाएगा गंधर्व विवाह का प्रेम विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह। आसुर विवाह, आसुर विवाह किसको बोलते हैं, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह को बोलते हैं आसुर विवाह। और राक्षस विवाह कहते हैं पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह। पैशाच विवाह, पैशाच विवाह होता है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर, मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को बोलते हैं पैशाच विवाह। पैशाच विवाह। एक बार और देख लेते हैं बाबू इसका आंसर तो ऐसे हम बताते हैं कि ये होगा, लेकिन इसको और एक बार देख लेते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह, ठीक है। आसुर विवाह का मतलब होता है कन्या को खरीद कर विवाह करना। राक्षस विवाह का मतलब होता है पराजित करके जो कन्या उसको लाया गया उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। पैशाच विवाह में सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्याओं को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को बोलते हैं पैशाच विवाह, ठीक है। ऐसा विवाह होता है। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो वो 3 ऋण में शामिल नहीं है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 92 का देखिए, मातृऋण, मातृऋण होगा। 3 ऋण में शामिल नहीं है तो मातृऋण। 3 ऋण में शामिल नहीं है तो मातृऋण, देव ऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण। ये है देव ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण है, मातृऋण नहीं है, ठीक है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, मातृऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, ऋग वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड संस्कृति है ऋग वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड संस्कृति है तो गेरुवर्णीय मृदभांड संस्कृति है। गेरुवर्णीय मृदभांड गेरुवर्णीय मृदभांड से संस्कृति है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभिंडी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ठीक है। चलिए, 95 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो प्रकाश में आया था दोस्तों, वो था भवनापुर, भगवानपुर याद रखिएगा, भगवानपुर। चित्रित धूसर जो है भगवानपुर हरियाणा में, मतलब कि अभी हाल फिलहाल में बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है दोस्त, ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वो गाय के लिए किया गया है, ठीक है, गाय के लिए। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। 98 नंबर को आप सुमेलित कीजिए, हो जाएगा आपका संग्रहित्री हो जाता है कोषाध्यक्ष। और भागदूध होता है कर संग्रहकर्ता। और छत्री पांसे के खुले में राजा का सहायक, पांसे के खुले में राजा का सहायक। अछवाप होता है प्रतिहारी राजप्रसाद का रक्षक, प्रतिहारी राजप्रसाद का रक्षक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य गोप कहा गया है दोस्तों, वो कहा गया है आपको वरुण को। रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य गोप कहा गया है वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। जल या समुद्र का देवता,
जल या समुद्र का देवता वो है आपका वरुण। वरुण जल या समुद्र का देवता वरुण, जल या समुद्र का देवता वरुण। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन तक हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से कर लिए हैं। 114 क्वेश्चन टोटल है दोस्तों, तो और थोड़ा जोर लगाइए, पार हो जाएगा। ठीक है, पार तो करना ही है, जब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो करना है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? उपक्रम किसे कहा गया है दोस्तों? तो वो कहा गया है विष्णु को, विष्णु को उपक्रम कहा गया। सुमेलित कीजिए, एकदम सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। 102 नंबर क्वेश्चन का सुमेलित क्या हो जाएगा? तो पूषण विवाह का देवता, ठीक है, रुद्र पशुओं का देवता को रुद्र बोला जाता है, घौस जगत के पिता धौह, घौस धौह जगत के पिता, आदिति देवों की महान माता, देवों की महान माता अदिति बोलते हैं। ठीक है, पूषण विवाह का देवता, पूषण विवाह का देवता, और रुद्र पशुओं का देवता, धौस धौह जगत के पिता, आदिति देवों की महान माता, महान माता। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मनु स्मृति, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी दोस्तों विश्वामित्र, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, विश्वामित्र। ठीक है, अवेस्ता, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? वो हो जाएगा आपका ईरान से। ठीक है, ईरान से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे लोहे के लिए के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ठीक है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये विशेषता नहीं है बाबू। वे अश्व रथों और कास्यों के उपयोग से परिचित थे, एकदम परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, सही बात है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे बाबू। ये हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर इसका। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आर्यों के संबंध का सूचक है, वो है आपका कुंभा और क्रमु, कुंभा कुभा और क्रमु, कुभा और क्रमु, कुभा और क्रमु, क्रमु। ठीक है, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखो। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, एकदम था। और रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, एकदम करता था। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए 109 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? किसने लिया था दोस्तों? तो बीजी तिलक, बीजी तिलक आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। ठीक है, अब देखिए मैच करने वाला, मिलान करने वाला, तो मिलान करने वाला सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर है वैदिक नदियाँ, इधर है आधुनिक नाम है इधर। ठीक है, तो देखिए आधुनिक नाम और वैदिक नदियाँ। तो अब इसमें 110 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुरू से आप मैच कीजिए। कुभा, कुभा जो है ए नंबर में, कुभा हो जाएगा काबुल में, कुभा हो जाएगा काबुल में। ठीक है, परुस्नी, परुस्नी जो है वो हो जाएगा राबी में, परुस्नी हो जाएगा। ठीक है, सदा नीरा, सदा नीरा जो है, सदा नीरा है जो कि हो जाएगा गंडक में सदा नीरा। ठीक है, और सतुद्री, सतुद्री हो जाएगा सतलज में, सतुद्री हो जाएगा, सतलज में सतुद्री हो जाएगा, सतलज में सतुद्री, और राबी में परुस्नी, और गंडक में सदा नीरा, सदा नीरा हो जाएगा गंडक में सदा नीरा, कुभा में हो जाएगा काबुल, कुभा में हो जाएगा काबुल। तो इसका जो आंसर है 110 का हो जाएगा बी। ठीक है, 110 का बी हो जाएगा। ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में सूक्ति है, ऋग्वेद में कितना सूक्ति है? ऋग्वेद में आपका सूक्ति है 1028। ठीक है, 1028 सूक्ति है ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? 113 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पतंजलि कौन था? तो पतंजलि कौन था दोस्तों, जो बताना है। 113 नंबर क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था? तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार पतंजलि था, पाणिनि के संस्कृत
संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? ऋषि थे तो वो कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगण, ऋषि गौतम रहुगण, ऋषि गौतम रहुगण। और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग देखें दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये क्वेश्चन वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मेहनत बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, तो आपको होना चाहिए कि चलिए इस वीडियो को शेयर कर देते हैं और सब्सक्राइब करवाते हैं बहुत सारे लोग से। ये छोटा चैनल है, इसको बड़ा बनाइए दोस्तों, बड़ा होगा, धमाकेदार प्रस्तुति के साथ फिर से उतरेंगे कभी ना कभी। ठीक है, तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा। अभी ये तो क्या है, अभी सेकेंड वीडियो था, फिर इसके बाद आएगा थर्ड वीडियो। ठीक है, थर्ड वीडियो में क्या देखेंगे, महाजनपद, ये सब चीज़ देखने वाले हैं, महाजनपद काल। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा इस क्वेश्चन को देखकर, तो आप लोग जरूर से जरूर इसको अच्छी तरह से पढ़ें और फिर अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।